आपने ये तो सुना होगा कि 4G की स्पीड काफी तेज है 3G से। ऑफ कोर्स ये होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते हैं उसके साथ स्पीड भी बढ़ता है। लेकिन क्या 4G की सच्चाई बिल्कुल यही है? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं TBT इन 2 मिनट्स और आज हम आपको बताएंगे टेक्नोलॉजी जो काम करती है 4G के पीछे। 3G टेक्नोलॉजी में हमें 2 सर्विसेज मिलती हैं, पहली कॉलिंग और दूसरी इंटरनेट की। कॉलिंग में जो फीचर यूज होता है उसे बोलते हैं सर्किट स्विचिंग और जो इंटरनेट में यूज होता है उसे बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। कॉलिंग के लिए जो सर्किट स्विचिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसमें आपका कॉल कनेक्ट किया जाता है एक पाथ बना के, जो कि आपके और रिसीवर के बीच में बनता है और ये पाथ बनता है खूब ढेर सारे स्टेशन से। जैसे ये स्टेशन आप उसमें कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप बात कर सकते हैं आप जिसके पास कॉल कर रहे थे। लेकिन इंटरनेट में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है यानी पैकेट स्विचिंग, उसमें ये चीजें नहीं होती हैं। इंटरनेट यूज करते वक्त आपका जो भी डेटा होता है वो टूटता है खूब ढेर सारे पैकेट्स में और वो पैकेट्स अलग अलग रास्तों से होते हुए रिसीवर तक पहुंचते हैं। तो 3G कॉलिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे बोलते हैं सर्किट स्विचिंग और जो इंटरनेट में यूज होती है उसे बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। लेकिन 4G में आपकी कॉलिंग और इंटरनेट दोनों काम करते हैं पैकेट स्विचिंग में। इसमें सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी आपके कॉल का डेटा और इंटरनेट का डेटा दोनों पैकेट्स के फॉर्म में रिसीवर्स तक पहुंचते हैं और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। डेटा पैकेट्स को रिसीवर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं, इसलिए आपके कॉलिंग या फिर इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाती है और इसके स्पेक्ट्रम को भी बढ़ाया जाता है ताकि ट्रैफिक कम मिले और आपका डेटा आसानी से रिसीवर तक पहुंच जाए। तो 4G की स्पीड 10 गुनी तेज हो जाती है 3G से और 4G जो इस्तेमाल करता है टेक्निक उसे बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। So if you like this then like this, if you hate this then dislike this, and for more updates subscribe our channel Technology Behind Technology.